और दोनों त्रिभुज यदि समरूप है, ABC यदि समरूप है त्रिभुज PQR का, इस स्थिति में परिमापों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे इसका परिमाप कितना दिया है 30, और यहाँ इसका परिमाप कितना है 20, और संगत भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पहली त्रिभुज यहाँ क्लियर किया हुआ है कि पहले त्रिभुज की एक भुजा और दूसरे भुजा जो है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे 30x = 20 × 18 और x का मान हो जाएगा आपको 20 × 18/30। ठीक है, ये हो गया आपको 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब दो समरूप त्रिभुज के परिमापों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। आइए एक क्वेश्चन और है, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात यदि 5:6 हो तो उसके परिमापों का अनुपात क्या हो सकता है? तो संगत भुजाओं का अनुपात उसके परिमापों के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए इसके परिमापों का अनुपात भी यही होगा, 5:6 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, और उसके संगत भुजाओं का अनुपात यदि दिया हुआ हो तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यदि यहाँ पे भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात यदि पूछ रहा है तो यह हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर अनुपात 6 का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 25:36। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। यदि क्षेत्रफल की बात करेगा तो वर्ग हो जाएगा, और यदि परिमाप की बात करेगा तो जो परिमापों का अनुपात है वही उसके भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है।